हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान का। मैं मनीष। हम लोग जो है एक नीम रासुंडा का बुक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग एक 9वीं पर्सन जो है हम लोग का ख़त्म हो चुका है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग नीम रासुंडा बुक से जो हॉर्टिकल्चर पोर्सन है वो देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जो हॉर्टिकल्चर में इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट बोल रहा है कि एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर के एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं? तो कॉलीफ्लावर के एडिबल पार्ट को बेसिकली कॉर्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कॉर्ड होता है। एडिबल पार्ट जो होता है कॉलीफ्लावर का कॉर्ड होता है। अब देखिए कॉर्ड क्या होता है, देखते हैं। देखिए, ये जो वाइट वाले पर्सन आपको दिख रहा है, ये जो टोटल वाइट वाले पर्सन देख रहे हैं, जो एडिबल पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं, इसको भी कॉर्ड बोला जाता है। एक कॉम्पैक्ट हेड भी बोला जाता है इसको। कॉम्पैक्ट हेड जो वाइट होता है उसको कॉर्ड बोला जाता है। और एक एक ये वाला जो पर्सन होता है, ठीक है, फ्लावर जो होता है उसका, उसको फ्लोरेट बोला जाता है। फ्लोरेट एक तरह से ये जो एक पीस में से तोड़ा जाता है इसको फ्लोरेट बोला जाता है। हमेशा याद रखिए, ये स्टीम होता है, स्टीम लीफ होता ही है, ये स्टीम होता है, ठीक है। तो चलिए, कट हो गया एडिबल पार्ट ऑफ कॉली कॉलीफ्लावर की एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। आप देखिए, अगला पॉइंट है हमारा कि ब्लांचिंग इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ। ब्लांचिंग जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो किसका है? तो कॉलीफ्लावर का जो होता है इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ब्लांचिंग, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू। जो विप्टिल होता है, ठीक है, कॉलीफ्लावर में किसकी डिफिशियंसी से होता है? मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से होता है कॉलीफ्लावर में विप्टिल। विप्टिल में बेसिकली क्या होता है? कॉलीफ्लावर का जो फ्लावर होता है वो स्ट्रेट और पतला हो जाता है, बिल्कुल एकदम चौड़े से पतले हो जाता है। मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी होता है। देखिए बेसिकली दिखाते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, मोलिब्डेनम की कमी से जो होता है, कैबेज का जो पत्ता होता है ब्यूटील होता है, एकदम पतला हो गया, ठीक है। अगर मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी नहीं तो इसका पत्ता पत्ता जो होता है ब्रॉड में यानी चौड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मोलिब्डेनम की कमी से हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है कि पूसा रूबी जो वैरायटी है किसका वैरायटी है? तो पूसा रूबी जो वैरायटी है टोमेटो का एक वैरायटी है, ठीक है। टोमेटो का पूसा रूबी जो है जनरली कभी कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है कि पूसा रूबी जो है किसका वैरायटी है? तो टोमेटो का वैरायटी है। ये जो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बंगलोर से जो होता है डेवलप हुआ था। बेसिकली पेडिग्री सिलेक्शन से ये डेवलप हुआ था पूसा रूबी वैरायटी। ये अर्का विकास और HIIHR 554 का बेसिकली क्रॉस था। किसका क्रॉस था? तो अर्का अर्का विकास और HRI 554 का क्रॉस था, ठीक है। कहाँ पर डेवलप, किसने डेवलप किया था? तो बेंगलोर में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, वहाँ से बेसिकली पूसा रूबी वैरायटी डेवलप किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा अगला जो पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा बोल रहा है कि स्वर्ण जो होता है, स्वर्ण रूपा इज ए वैरायटी, ईयरली वैरायटी। स्वर्ण रूपा जो होता है ईयरली वैरायटी किसका है? लीची का है, ठीक है। स्वर्ण रूपा जो होता है किसका ईयरली वैरायटी है? तो लीची का है। बेसिकली ये फर्स्ट वैरायटी है जिसके कारण लीची में जो होता है क्रैक नहीं आते हैं, ठीक है। तो स्वर्ण रूपा जो होता है वैरायटी किसका है? लीची का वैरायटी है, ठीक है। पजेरो, देखिए अगला पॉइंट हम लोग पजेरो पजेरो देखो, पजारो जो वैरायटी है किसका? स्ट्रॉबेरी का। हमेशा याद रखिएगा कि पजेरो वैरायटी किसका है? स्ट्रॉबेरी का है, ठीक है। पजेरो वैरायटी किसका है? स्ट्रॉबेरी का है। अगला पॉइंट हम लोग क्या बोल रहा है? बुलरेसिस वैरायटी ऑफ। बुलरेसिस किसका वैरायटी है? तो बुलरेसिस बोलोरो से आप इसको याद रखें। बोलेरो जो गाड़ी आता है उससे आप याद रख सकें। बुलरेसिस जो वैरायटी होता है किसका होता है? मैरी गोल्ड का वैरायटी है, ठीक है। बुलरेसिस वैरायटी किसका है? मैरी गोल्ड का वो होता है, वैरायटी होता है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या होता है? बारबेडियस जो चेरी होता है, बारबेडस चेरी जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। हमेशा याद रखिएगा, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें होता है? बारबेडस चेरी में होता है। देखिए बारबेडस चेरी का जो इसी को बारबेडस चेरी बोला जाता है, इसी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, ठीक है। तो बेसिकली विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो बारबेडस चेरी में होता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग का बोल रहा है लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड। जो कट फ्लावर का लार्जेस्ट इम्पोर्टर कौन है वर्ल्ड में? तो जर्मनी जो होता है कट फ्लावर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। याद रखिएगा, कट फ्लावर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर कौन सा होता है? तो जर्मनी करता है, ठीक है। ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो। मैंगो का ड्वार्फ वैरायटी
क्या होता है, तो आम्रपाली होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि ये मैंगो का जो ड्वार्फ वैरायटी है कौन सा, आम्रपाली है। बेसिकली आम्रपाली दशहरी और नीलम का क्रॉस से बना हुआ है। ठीक है, दशहरी और नीलम का क्रॉस है। ठीक है, आम्रपाली वैरायटी जो हुआ है, जो होता है ड्वार्फ वैरायटी होता है मैंगो का, डेवलप किया गया है। बेसिकली 1 हेक्टेयर में 1600 प्लांट इसको चाहिए। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 1600 प्लांट चाहिए। ठीक है, जिसका ईल्ड कम आप जिसका ईल्ड 16 टन पर हेक्टेयर आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका मतलब क्रॉस है, तो दशहरी और नीलम का क्रॉस है आम्रपाली, और ये क्या होता है, ड्वार्फ वैरायटी होता है मैंगो का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का बोल रहा है कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया पेपर सेल जो होता है किसका वैरायटी होता है, एलमंड का वैरायटी होता है। कैलिफोर्निया पेपर सेल किसका वैरायटी होता है, एलमंड का वैरायटी होता है। कैलिफोर्निया के नाम से आप याद कर सकते हैं यहाँ को, कैलिफोर्निया जो अमेरिका में है। ठीक है, कैलिफोर्निया पेपर सेल जो होता है, ठीक है, कहाँ किसका वैरायटी होता है, तो आलमंड का वैरायटी होता है। अब बोल रहा है फ्रूट ऑफ रोज नोन है, जो रोज का फ्रूट होता है उसको हिप्स बोला जाता है। ठीक है भाई, जिसमें सीड बनता है, जिसमें जो होता है रोज का सीड बनता है। ठीक है, तो फ्रूट ऑफ रोज क्या बोलते हैं, हिप्स बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि रोज के सीड को क्या बोलते हैं, हिप्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग कहा कि फ्रूट ऑफ ओकरा, ओकरा के फ्रूट को क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। हमेशा याद रखिए कैप्सूल बोलते हैं। ओकरा का फ्रूट को क्या बोलते हैं, ओकरा का जो फ्रूट होता है उसको क्या बोला जाता है, कैप्सूल बोला जाता है। हमेशा याद रखिएगा। कोकोनट फैट इज ए रिच सोर्स ऑफ, ठीक है, कोकोनट फैट जो होता है किसका रिच सोर्स होता है, तो ल्यूरिक एसिड जो होता है, ल्यूरिक एसिड जो होता है उसका रिच सोर्स होता है। कोकोनट फैट जो होता है किसका सोर्स होता है, तो ल्यूरिक एसिड का जो होता है सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कोकोनट इट प्रोपोगेटेड बाई, कोकोनट को किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है, तो कोकोनट का प्रोपोगेशन जो होता है सीड के द्वारा किया जाता है, सीड द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है। ठीक है, मैंगो इज मोस्टली प्रोपोगेटेड थ्रू, जो मैंगो होता है मोस्टली किसके थ्रू प्रोपोगेट होता है, तो विनर ग्राफ्टिंग के थ्रू क्या होता है, विनर ग्राफ्टिंग के थ्रू क्या होता है, मैंगो का प्रोपोगेशन होता है विनर ग्राफ्टिंग के थ्रू। ठीक है, अब बोल रहा है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज नोन एज, ठीक है, कॉलीफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, तो कॉलीफ्लावर के बेसिकली कौन इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, तो ये थोड़ा गलती दिया है। कॉलीफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कंपाउंड एक मिनट लिखते हैं, कंपाउंड हो गया, कोरियम हो गया। ठीक है, कंपाउंड और कोरियम। ठीक है, ये बेसिकली आ रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर के इन्फ्लोरेंस को क्या बोलते हैं, कंपाउंड कोरियम बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, COROYM होता है, कोरियम बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड कोरियम जो होता है इन्फ्लोरेंसेस होता है कॉलीफ्लावर के इन्फ्लोरेंसेस को बोलते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, तो कैटकेन बोलते हैं। हमेशा रखिए, याद रखिए, कैटकेन बोलते हैं। ठीक है, कैटकेन बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू ब्लैक हार्ट जो होता है किसके पोटैटो में किसके वजह से ब्लैक हार्ट होता है, तो वो जो होता है ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी होता है उसके वजह से ब्लैक हार्ट होता है पोटैटो में, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से। हमेशा याद रखिएगा। पूसा स्नोबॉल किसका वैरायटी है, तो कॉलीफ्लावर का वैरायटी है। पूसा स्नोबॉल किसका वैरायटी है, तो कॉलीफ्लावर का वैरायटी। हमेशा याद रखिएगा। इंडिया, अगला पॉइंट है इंडिया शेयर्स इन द फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जो होता है फ्रूट प्रोडक्शन का वर्ल्ड में कितना % शेयर करता है, तो 10% शेयर करता है। फूड प्रोडक्शन का इंडिया 10% पूरे वर्ल्ड में शेयर करता है। ठीक है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। ठीक है, जो फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन के बिना हुआ है, ठीक है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के बिना हुआ है डेवलपमेंट फ्रूट का, उसे क्या बोलते हैं, वैसे प्लांट को क्या बोलते हैं,
या वैसे फ्रूट को, सॉरी, वैसे फ्रूट को क्या बोलते हैं तो पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। पार्थेनोकार्पी बेसिकली होता है कि मतलब जो जो फ्रूट होता है डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन से, मतलब एक सेक्सुअली इसको बोल सकते हैं, जो होता है डेवलप होता है पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, जो फ्रूट जो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से उसको। ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है इम्ब्रियो का विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसे एपोमिक्स बोलते हैं। एपोमिक्स जो होता है बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो वैसा इम्ब्रियो का डेवलपमेंट विदाउट जो बिना फर्टिलाइजेशन से हुआ है इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, उसे एपोमिक्स बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। अगला हम लोग का जो पॉइंट है, ओलोरेशियन जो होता है इज ए इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है। ओलोरेशियन जो होता है किसका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो ओलोरेशियन जो होता है चिली सीड एंड स्पाइसेस का जो होता है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ठीक है। हमेशा याद रखिए ओलोरेशियन जो होता है किसका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो चिली एंड स्पाइसेस का जो होता है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगला बोल रहा है केसर जो सेफ्रॉन होता है बिलोंगिंग टू किस फैमिली से केसर बिलोंग करता है, तो इरिडियसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इरिडियसी फैमिली से बिलोंग करता है। हमेशा याद रखिएगा जो सेफ्रॉन केसर जो होता है, सेफ्रॉन जो केसर होता है किसे बिलोंग करता है, इरिडियसी फैमिली से बिलोंग करता है। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन, जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं शुगर का कंसंट्रेशन करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, तो उसमें कितना परसेंट शुगर होता है, तो कंसंट्रेशन शुगर का होता है 60 से 70% होता है कंसंट्रेशन होता है शुगर का प्रिजर्वेशन करने के लिए। हमेशा याद रखिएगा कि 60 से 70% जो शुगर यूज होता है प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है। मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हायर डेंसिटी प्लांटिंग, जो हाइयर, ठीक है, हाईएस्ट वैरायटी जो मैंगो का वैरायटी है कौन सा वैरायटी सूटेबल हाई प्लांट डेंसिटी के लिए, तो आम्रपाली बताए थे आपको। ठीक है। आम्रपाली में बेसिकली 1600 प्लांट पर हेक्टेयर यूज होता है। ठीक है। हाई डेंसिटी इसका होता है। ठीक है। आम्रपाली का जो किसका क्रॉस था, दशहरी और नीलम का क्रॉस था। ठीक है। आगे अगला पॉइंट हम लोग का बोल रहा है मोस्ट शार्ट टॉलरेंस क्रॉप, फ्रूट क्रॉप, जो फ्रूट क्रॉप में मोस्ट टॉलरेंट जो क्रॉप है वो कौन सा है, तो डेट प्लम है। फ्रूट में, पूरे फ्रूट में डेट प्लम जो डेट प्लम है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सॉल्ट टॉलरेंस होता है, टॉलरेंट होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेंस जो होता है कौन सा होता है, डेट प्लम पूरे फ्रूट में। ठीक है। आगे बोल रहा है कि फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, जो फ्रूट राइपनिंग जो हार्मोन्स होता है उसे इथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्रूट के राइपनिंग में जो हार्मोन्स काम होते हैं उसे इथाइलिन बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है कि अगला पॉइंट है ए फॉर्म ऑफ लो प्रूनिंग अप टू 2 मीटर हाइट ऑफ स्टीम इज कॉल्ड। ठीक है। ए फॉर्म ऑफ लो प्रूनिंग, ठीक है, बोल रहा है ए फॉर्म ऑफ लो प्रूनिंग अप टू 2 मीटर हाइट ऑफ स्टीम इज कॉल्ड क्या होता है, पुलार्डिंग बोलते हैं। पुलार्डिंग में बेसिकली क्या होता है कि टर्मिनल जो शूट होता है उसको रिमूव किया जाता है ताकि प्लांट होता है ज़्यादा फैले। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या किया जाता है, 2 मीटर हाइट पर किया जाता है। ठीक है, स्टीम का। आगे बोल रहा है ईयरली वैरायटी ऑफ बैर का ईयरली वैरायटी जो होता है गोला और सेब होता है। हमेशा याद रखिए गोला या सेब जो होता है ईयरली वैरायटी, बैर जो होता है उसका ईयरली वैरायटी गोला और सेब होता है। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है कि प्लांटिंग सीजन फॉर डेसिडियस प्लांट। ठीक है। डेसिडुअस प्लांट का जो होता है प्लांटिंग सीजन कब होता है, तो जनवरी से फरवरी में होता है। डेसिडुअस प्लांट का जो होता है प्लांटिंग सीजन कब होता है, जनवरी से फरवरी में होता है। हमेशा याद रखेगा कि डेसिडुअस प्लांट का प्लांटिंग सीजन जो होता है, डेसिडुअस प्लांट का प्लांटिंग सीजन जनवरी से फरवरी होता है। द वैरायटी ऑफ डेट प्लम इज यूज फॉर ड्राई डेट कौन सा वैरायटी है, तो हवेली वैरायटी होता है जिसको डेट प्लम का हवेली वैरायटी जो यूज होता है ड्राई डेट में। ठीक है। और जनरली क्या होता है, जनरली फ्रूट होता है किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। फ्रूट कैसा होता है, बेसिकली एसिडिक नेचर का होता है। बारादरी, ठीक है, बारादरी इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ। ठीक है। बारादरी किसका इंपॉर्टेंट फीचर था, तो मुगल गार्डन का जो होता है बारादरी जो होता है एक इम्पोर्टेंट फीचर था। ठीक है। मुगल गार्डन का बारादरी जो होता है इम्पोर्टेंट फीचर था। अब अगला पॉइंट बोला द फ्रूट ऑफ पाइन एप्पल इज नोन है, जो पाइन एप्पल के फ्रूट को क्या बोला जाता है, सोरिस बोलते हैं।
सोर्सिस बोलते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि पाइन एप्पल के फ्रूट को क्या बोलते हैं, सोर्सिस बोलते हैं, ठीक है, सोर्सिस बोलते हैं। अगला पॉइंट हमारा हम लोग का बोल रहा है विच क्रॉप इज प्रोपोगेशन बाय द मीन ऑफ ब्यूलबिल्स, ठीक है, क्लोव से किसको मतलब प्रोपोगेट किया जाता है, तो क्लोव से गार्लिक को जो होता है प्रोपोगेट किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो प्रोपोगेशन जो होता है गार्लिक का किससे होता है, तो क्लोव से होता है, ब्यूबिल से होता है। एडिबल बनाना फ्रूट, ठीक है, इन इन ईड सीडलेस बिकाउस, ठीक है, एडिबल जो बनाना होता है सीडलेस होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है एबोरेशन होता है, एम्ब्रियो का एबोरेशन होता है, एम्ब्रियो एबोरेशन की वजह से क्या होता है, एडिबल जो बनाना है सीडलेस होता है, ठीक है, ठीक है, एबोरेशन जो होता है एम्ब्रियो एबोरेशन की वजह से क्या होता है, जो बनाना का फ्रूट जो होता है सीडलेस होता है। आगे देखें तो बोल रहा है मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग इन पॉपुलर इन, ठीक है, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग जो होता है वो किस में पॉपुलर है, तो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग जो होता है कोकोनट प्लांटेशन को बोलते हैं, ठीक है, पॉपुलर होता है मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग किस में पॉपुलर होता है, तो कोकोनट प्लांट में पॉपुलर होता है मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। अगला पॉइंट बोल रहा है विच इज द लेट राइपनिंग कल्टीवेशन ऑफ बेर, जो होता है लेट राइपनिंग जो होता है कल्टीवर ऑफ बेर, जो कौन सा ऐसा बेर है जो लेट राइपनिंग होता है, तो कौन सा है, तो अमरन जो होता है वैरायटी जो होता है राइपनिंग में जो सबसे ज़्यादा लेट पकता है बैर में, ठीक है, बेसिकली लेट राइपनिंग जो होता है बैर में वो अमरन वैरायटी है, ठीक है। आगे बोल रहा है अगला पॉइंट, एक मिनट इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या पॉइंट है, तो हम लोग द एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सक्लूजन को क्या बोलते हैं, स्पेसिस बोलते हैं, स्पेसिस बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा स्पेसिस बोलते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सक्लूजन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिस बोलते हैं। आगे अगला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल आउट ऑफ देयर नॉर्मल सीजन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल आउट ऑफ देयर नॉर्मल सीजन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेबल फोरकास्टिंग बोलते हैं। जो भी कोई वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है नॉर्मल सीजन में उसको वेजिटेबल फोरकास्टिंग बोला जाता है। आगे बोल रहा है अल्फांजो जो वैरायटी होता है मैंगो का कहाँ पर ग्रो होता है, तो ठीक है, महाराष्ट्र में जो होता है अल्फांजो वैरायटी जो होता है मैंगो का ग्रो होता है महाराष्ट्र में, ठीक है, अल्फांजो वैरायटी जो होता है मैंगो का कहाँ पर ग्रो होता है, तो महाराष्ट्र में ग्रो होता है अल्फांजो वैरायटी, ठीक है, हमेशा याद रखिए। केमिकल प्रिजर्वेशन यूज ऑफ कलरलेस फ्रूट, ठीक है, जो केमिकल प्रिजर्वेशन जो यूज होता है कलरलेस फ्रूट में कौन सा होता है, KMS जो होता है केमिकल जो होता है प्रिजर्वेशन में यूज होता है कलरलेस फ्रूट के लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगला पॉइंट हम लोग का है कि सेड लविंग एनुअल फ्लावर प्लांट, जो सेड लविंग जो होता है एनुअल फ्लावर प्लांट जो होता है सेड लविंग उसको क्या बोला जाता है, साल्विया बोला जाता है, ठीक है। कौन सा जो प्लांट है वो क्या होता है, साल्विया प्लांट जो होता है, साल्विया प्लांट जो होता है फ्लावर का, ठीक है, एनुअल फ्लावर का कौन सा साल्विया जो होता है सेड लविंग होता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग का बोल रहा है कि कॉमनली कल्टिवेटेड वैरायटी ऑफ टेबल पी इज इन इंडिया, ठीक है, जो कॉमनली कल्टिवेटेड वैरायटी ऑफ टेबल पी इंडिया में जो टेबल पी का वैरायटी है कल्टिवेटेड कौन सा है, वोनेविल जो होता है, वोनेविल जो होता है वैरायटी जो होता है वेनोविल वैरायटी होता है, ठीक है, वो उसको बोला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है क्रासेंट, ठीक है, क्रेसेंट जो होता है क्रेसेंट इज ए वेल नोन फॉर, ठीक है, क्रेसेंट किसके लिए होता है, फ्लावर अरेंजमेंट के लिए, ठीक है, फ्लावर अरेंजमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। क्रेसेंट किसके लिए जाना जाता है, तो क्रेसेंट जो होता है फ्लावर अरेंजमेंट के लिए जाना जाता है, हमेशा याद रखिए क्रेसेंट किसको बोलते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट को बोलते हैं, ठीक है। अगला बोल रहा है सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम, सेफ्रॉन किससे, सेफ्रॉन जो होता है किससे ऑब्टेन होता है, तो स्टाइल एंड स्टिग्मा से ऑब्टेन होता है, हमेशा याद रखिए कि सेफ्रॉन जो होता है किससे ऑब्टेन होता है, तो स्टाइल एंड स्टिग्मा से ऑब्टेन होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेप्स आर जनरली ड्राई इन, ठीक है, ग्रेप्स को कहाँ पर ड्राई किया जाता है, तो सन लाइट में होता है बेसिकली ड्राई किया जाता है। अगला बोल रहा है सैगो इज प्रिपेयर्ड, जो साबुनदाना होता है, ठीक है, कहाँ किससे बनता है, तो रूट ऑफ
टॉपिका का रूट होता है, ठीक है। टॉपिका जो का रूट होता है उससे क्या बोला है, साबूदाना बनाया जाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फेनी इज प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है। फेनी जो ड्रिंक होता है किससे प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो फेनी, ठीक है, तो कैश एप्पल और कोकोनट से जो होता है फेनी ड्रिंक जो होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है। फेनी जो ड्रिंक होता है फेनी के लिए बेसिकली होता है किससे प्रिपेयर होता है, तो कैश एप्पल और कोकोनट से होता है। आगे तक बोला जा रहा है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि सीडर इज प्रिपेयर बाय, इसका जो सीडर होता है, ठीक है, सीडर होता है किससे प्रिपेयर होता है, एप्पल एंड पियर से होता है, ठीक है। एप्पल और पियर से जो होता है सीडर प्रिपेयर होता है। टी इज कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय, टी को किससे प्रोपोगेट किया जाता है, तो सॉफ्ट वुड कटिंग से टी को प्रोपोगेट किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि टी में सॉफ्ट वुड कटिंग होता है, ठीक है। टी में क्या होता है, सॉफ्ट वुड कटिंग होता है। ओरिजिन प्लेस ऑफ डेड प्लम का ओरिजिन प्लेस जो होता है इराक है, ठीक है। इराकवे है, इराकवे होता है, इराकवे होता है, इराकवे जो होता है डेड प्लम का ओरिजिन प्लेस है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि स्पेसिंग रिकमेंडेड फॉर पूसा, ठीक है। पूसा नन्ना वैरायटी ऑफ पपाया, पपाया का जो पूसा नन्ना वैरायटी है उसके लिए कितना स्पेस चाहिए, तो 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर का जो होता है एरिया चाहिए, ठीक है। एरिया चाहिए 1.25 इंटू 1.25 का क्या चाहिए हम लोग को जो होता है स्पेस चाहिए पपाया के लिए, ठीक है। कौन सा वैरायटी पपाया का, तो पूसा नन्ना वैरायटी के लिए, ठीक है। आगे अगले चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है मैक्सिमम लीची प्रोडक्शन स्टेट जो होता है बिहार होता है। बोल रहा है कि जो मैक्सिमम लीची का प्रोडक्शन होता है किस स्टेट में होता है, तो बिहार में होता है। अगला पॉइंट है कि ओनियन वैरायटी विच इज सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट एंड हैविंग येलो कलर, ठीक है। ओनियन का कौन सा वैरायटी है जो एक्सपोर्ट जो किया जाता है उसके लिए सुटेबल है और उसका कलर जो होता है येलो कलर होता है, ठीक है। तो उसे ओनियन का कौन सा वैरायटी है जो सुटेबल होता है एक्सपोर्ट के लिए, येलो कलर का होता है। तो फूल स्वर्णा जो होता है वैरायटी जो होता है, फूल स्वर्णा वैरायटी जो होता है, फूले स्वर्णा जो होता है स्वर्णा वैरायटी जो होता है ओनियन जो होता है एक्सपोर्ट के लिए सूटेबल और येलो कलर का होता है। द हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस आर ड्यू टू, जो हार्ड फ्रूट होता है सिट्रस में किसके वजह से होता है, तो बोरॉन के डिफिशियंसी जो होता है हार्ड फ्रूट होता है सिट्रस में किसके डिफिशियंसी से, तो बोरॉन के डिफिशियंसी से हो जाता है। हमेशा याद रखिए कि बोरॉन के डिफिशियंसी जो होता है हार्ड फ्रूट होता है सिट्रस का। आगे देखिए बेल इज द रिचेड सोर्स, जो बेल होता है बेल का बेल जो होता है किसका रिचेड सोर्स है, तो विटामिन सी जो होता है रिबोफ्लाविन जिसे बोलते हैं, विटामिन B2 जो होता है विटामिन B2 जो होता है रिबोफ्लाविन जिसे बोलते हैं किसका सोर्स है, रिचेड सोर्स जो होता है इसका बेल है। हमेशा याद रखिएगा कि बेल जो होता है विटामिन B2 का रिचेड सोर्स है, ठीक है। बोल रहा है कि लीव ऑफ बेल हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंट एंड यूज फॉर किसके लिए, जो बेल का पत्ता जो होता है किस रिलीजन इंपॉर्टेंट फॉर किस गॉड के लिए यूज किया जाता है, तो शिव लॉर्ड शिवा के लिए यूज किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है, ठीक है। कल और एक इस पर इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर हॉर्टिकल्चर का वीडियो आएगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग हमेशा इस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछने वाला होता है वही लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए बने रहिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।